जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अष्टचत्वारिशः सर्गः। श्रवण कुमार वध कथा। स राजा रजनीन षष्ठी रामे प्रव्राजिते वनम अर्धरात्रे दशरथा संस्मरण दुष्कृतम कृतम। श्री राम के वन जाने के पश्चात छठी रात को आधी रात के समय महाराज दशरथ को अपने एक पापकृत्य का स्मरण हो आया। सा राजा पुत्र शोकार्थ स्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः कौसल्यां पुत्र शोकार्थमिदं वचनम ब्रवीत। पुत्र शोक से पीड़ित महाराज दशरथ अपने उस पाप कर्म का स्मरण कर पुत्र वियोग से संतप्त कौशल्या से बोले, यदाचरित कल्याणी शुभम वा यदि वा शुभम तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्मज मात्मनः। हे कल्याणी, मनुष्य अच्छा या बुरा जैसा भी कर्म करता है उस भले या बुरे कर्म का फल कर्ता को अवश्य मिलता है। कश्चिदा भ्रमणम छित्वा पलाशश्च निश्चिति पुष्प दृष्ट्वा फले गृह्णुषा सोचती फलागमे। जो व्यक्ति पालश ढाक के लाल लाल पुष्पों को देखकर फल पाने की अभिलाषा से आम के पेड़ों को कटवाकर पलाश वृक्ष को सींचता है, फल लगने के समय फल ना पाकर उसे निश्चय ही पछताना पड़ता है। सो अहम माब्रवणम छित्वा पलाशश्च न्यषेच्यम रामम फलागमे त्युक्त्वा पश्चात छोचामि दुर्मति। हे देवी, मैंने भी आम के वृक्ष को काटकर पलाश के वृक्ष को सींचा है। अब फलागमन काल में श्री राम को त्याग कर मुझ दुष्टमति को पछताना पड़ रहा है। लब्ध शब्देन कौसल्ये कुमारेण धनुष्मता कुमारा शब्द वेदिति मया पापमिदम कृतम। हे कौसल्य, अपनी कुमारावस्था में अपने को शब्द वेदी कहला कर प्रसिद्ध होने की कामना से धनुष धारण कर मैंने वह पाप किया था। ददिम मेनु संप्राप्तम देवी दुखम स्वयं कृतम सम्मोहादिहि बालेन यथा सयाभदक्षितम विषम। हे देवी, वही स्वयं किया हुआ मेरा पाप दुख के रूप में मुझे इस प्रकार प्राप्त हो रहा है जिस प्रकार अज्ञानवश बालक विष खाकर कष्ट सहता है। देवेणुना त्वं भवो युवराजो भवाम्यहं ततः प्राण्डनुप्राप्तः मम काम विवर्धिनी। देवी, यह उस समय की बात है जब तुम्हारे साथ मेरा विवाह नहीं हुआ था और मैं युवराज था। उन्हीं दिनों एक बार काम के वेग को उत्तेजित करने वाले वर्षा ऋतु आई। तस्मिन् ति सुख काले धनुष्मान कवची रथी व्ययाम कृत संकल्पम सरयू मनवागम नदीम। उस अत्यंत सुखद समय में मैं शिकार खेलने की इच्छा से कवच धारण कर धनुष हाथ में ले रथ पर बैठकर सरयू नदी के तट पर गया। निपाने महिषिष रात्रो गजम वा अभाग्यतम नदीम अन्यन वा शपदम किचि जिघ्घासुरु जितेंद्रिय। रात्रि में जल पीने के लिए नदी के घाट पर आने वाले वन भैंसे हाथी अथवा अन्य किसी बनेल पशु को मारने का इच्छुक मैं उस समय इंद्रियों के अधीन हो गया था। अथा अंधकारे त्वश्रोष्यम जले कुंभस्य पूर्यतः अचश्रूष्ये घोषम वर्णस्येव नर्दतः। इस बीच अंधकारयुक्त प्रदेश में जल भरते हुए घड़े का शब्द सुन मैंने समझा कोई हाथी चिंघाड़ रहा है। मुझे दिखलाई कुछ ना पड़ा, मैंने केवल शब्द ही सुना। ततो अहम शरमुद्धृत्य दीप्तमाशी विवेशोपमं शब्दम प्रति गज प्रेसुरुभिलक्ष्य त्वपात्यम। मैंने तर्कस से सर्प विष सादृश तीक्ष्ण और चमचमाता हुआ बाण निकालकर उस हाथी को भेदने की इच्छा से शब्द की ओर लक्ष्य करके छोड़ दिया। अमक्षु निश्चितम बाण महिमा शिविशोपमं तत्र वागुशशि व्यक्ता प्रादुरासी द्वेनोपशः। मैंने ज्यों ही भयंकर सर्प विष के समान
तीक्ष्ण उस बाण को छोड़ा, त्यों ही मुझे उस स्थान पर किसी वनवासी का शब्द स्पष्ट सुनाई पड़ा। हा हेति पप सोत्यो बाण विहित मर्मणः तस्याहं करुणं श्रुत्वा निशलाल्पतो बहु तम देशं महामागम्य दीनसत्वः सुदुर्मनः अपश्यमीषुणा तीरे सरव्या संतापसम हतम। बाण से मर्माहत होकर गिरते हुए किसी व्यक्ति का हाय हाय शब्द हुआ। उस करुणापूर्ण वाणी को सुनकर मैं बहुत दुखी हुआ। दीन और उदास होकर मैं सरयू तट के उस स्थान पर पहुंचा जहां एक तपस्वी बाण से घायल पड़ा था। अवकीर्ण जटाभारम प्रविद्ध कलशोदकम पाशु शोणित तदिग्धान्य शयानम शरण पीड़ितम। उस तपस्वी के सिर की जटाएं बिखरी हुई थी, घड़े का जल फैल गया था, शरीर रक्त एवं धूल से व्याप्त था। वह भूमि पर पड़ा था और बाण की व्यथा से तड़फड़ा रहा था। सा मामूद विवक्ष्या नेत्राभ्याम तत्रस्त मस्वस्थ्य चेतसम इत्युवाचा वचः क्रूरम दिधि शनिम तेजसा। मुझे भयभीत और विकल जान अपने दोनों नेत्रों से मेरी ओर देखकर और मुझे अपनी नेत्राग्नि से दग्ध करते हुए वह यह कठोर वचन बोला। किम तपाप कृतम राजन वने निवसता मया एकेन खलु बाणेन मर्मण विहते मयि ध्वावंधो निहतो वृद्धो माता जनेता चा मे तो कथम दुर्बलाबंधो मत प्रतीक्षे पिपासितो। राजन, वन में निवास करने वाले मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने अपने एक ही बाण से मेरे मर्मस्थलों को घायल कर मेरे माता पिता को भी, जो दुर्बल तथा अंधे हैं एवं मेरे आने की प्रतीक्षा करते हुए प्यासे बैठे होंगे, मार डाला। पितुस्तुमेव में गत्वा शीघ्र माचस्व राघव तम प्रसाद्य गत्वा त्वम न त्वाम सा कुपितः शपेत। हे राजन, अब आप शीघ्र मेरे पिताजी के पास जाकर उन्हें यह समाचार दो। उनके पास जाकर आप उन्हें प्रसन्न करें जिससे वे आपको शाप न दे दें। विशल्य कुरु माँ राजन माँ भूते मनसो व्यथा तस्य त्वाता मय मानस्य त्वम बाण महमुद्रम सा ममुद्वीक्ष संत्रस्तो जहो प्राण स्तपोदनः। हे राजन, तुम शोक मत करो और मेरे इस बाण को निकाल दो। उसकी दीनहीन एवं कातर अवस्था देखकर मैंने बाण खींच लिया। बाण खींचते ही उस मुनिपुत्र ने अत्यंत भयभीत हो मेरी ओर देखा और अपने प्राण छोड़ दिए।